यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगी और हर कैटेगरी में 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। जहां पंचायत चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं, वहीं सरकारी स्तर पर भी पंचायत चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारी में विभागीय अफसर जुटे हुए हैं। 2011 के आरक्षण के हिसाब से ही अब पंचायतों में आरक्षण होगा और रोटेशन का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। 33% महिलाओं को पूरी तरीके से पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में जिस पर सभी की नजरें सबसे ज्यादा रहती हैं, वो है आरक्षण व्यवस्था। पंचायती राज विभाग ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत आरक्षण की तैयारी की है। पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। पिछले चुनाव में लागू रूल के मुताबिक आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है, उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का काम पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में पहले तो कुछ गांव हमारे चले गए ये क्या नाम से नगर क्षेत्र में, तो अब वो गांव कुछ गांव गए हैं, आधे गांव चले गए हैं, आधे गांव बचे हैं। पहले तो उनको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाए। ग्राम पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य, पिछड़ी, महिला या SC/ST के लिए आरक्षित रही, इस बार उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव के नजरिए से कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। एक बात साफ हो गई है कि पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था रहेगी वो वर्ष 2011 के आरक्षण के हिसाब से रहेगी और रोटेशन का नियम लागू होगा। यही नहीं, जो सीटें पिछली बार आरक्षित थी उनमें भी फेरबदल किया जाएगा, यानी कि पिछली बार की जो सीटें थी उनमें बदलाव तय माना जा रहा है आरक्षण की व्यवस्था के तहत। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।